सुबह शाम तुझको जाता रहूं, तेरा नाम मुझे को है। सभी लोग ध्यान दें, ये ठाकुर जी के शब्द हैं। हे दयानिधि, आप हम पर ऐसी कृपा करें। ओ तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ठाकुर जी जब कृपा करें और उन पर केवल छोटी सी चीज देना, उनको धन दौलत नहीं लुटाना, केवल उन पर विश्वास करना है, तो आपका हित हमेशा भगवान करेंगे। अच्छाई के रास्ते पर चलना, ये तो विश्वास की बात हुई। एक अच्छाई की बात सुनाते हैं। एक शिक्षक थे, एक सरकारी स्कूल में उनकी नई नई नौकरी लगी हुई थी। ध्यान देना सभी लोग, यानी एक अच्छाई के रास्ते पर चलने से क्या होता है, अच्छाई के रास्ते पर चलने से क्या होता है। एक टीचर थे, शिक्षक, सरकारी स्कूल के मास्टर थे, नई नई नौकरी लगी हुई थी बेचारी की। वह कहीं बाहर से थे और उन जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे, जहां वो रहते थे, उस गांव से उस गांव की स्कूल की दूरी करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर थी। नई नई नौकरी लगी है, दूर स्कूल पढ़ाने के लिए जाते थे, प्रतिदिन पैदल जाना, 6-7 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल जाते थे साहब। अब इतनी दूर गांव था तो कभी लिफ्ट मिल जाती, कभी किसी की गाड़ी, बैलगाड़ी, जो भी मिलता उसमें उनको लिफ्ट मिलती, वह पहुंच जाते और भगवान को धन्यवाद देते, बोले प्रभु बड़ी कृपा की, आज हम वाहन से आए, किसी भी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, जीप आदि जो भी वाहन मिलता उससे पहुंच जाते। समय बीतता गया, कभी पैदल जा रहे हैं तो कभी लिफ्ट मिल जाती थी। सोचा कि भैया अब थोड़े थोड़े पैसे जमा करना चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे बचाऊं ताकि गाड़ी खरीद लूं। कुछ समय बीत जाने पर उन शिक्षक ने एक गाड़ी खरीद ली, मोटरसाइकिल। अब उससे रोज वह अपने स्कूल जाते थे, वह रोज अपनी गाड़ी से स्कूल जाते थे, लेकिन उनका एक नियम था, रास्ते में कोई भी उनको मिलता, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान, जैसा भी कोई हो, वह उसको लिफ्ट जरूर देते थे, जरूर लिफ्ट देते थे, चाहे वो कोई भी हो। स्कूल से आते टाइम किसी बच्चे को बैठा लेते, किसी ना किसी को लिफ्ट जरूर देते थे। प्रतिदिन उनका यही काम था। स्कूल का टाइम हुआ, गाड़ी उठाई, जाने लगे, रास्ते में कोई मिले उसको बिठा लिया, कोई रोके उसकी परवाह नहीं थी उनको, कोई रोक रहा है नहीं, रोकने से पहले ही खड़े हो जाते थे, वो किसी न किसी को लेकर के जरूर जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई उनको वह एहसास था, उनको पता था कि इतने दिन मैं भी पैदल चला था, मुझे जब लिफ्ट मिल जाती थी ना, बड़ा अच्छा महसूस होता था, चलो आज तो पैदल चलने से बचे। तो वह जो शिक्षक थे, प्रतिदिन का यही काम था, प्रतिदिन की भांति यही काम। एक दिन क्या होता है, जा रहे थे, सामने रास्ते में देखा कि कोई सज्जन खड़े हैं, गाड़ी रोकी, बोले भैया कहीं जाना चाहते? बोले हाँ। बोले बैठो, बिठा लिया। अब देखने में सज्जन से लग रहे थे। अब जैसे भैया वो गाड़ी पर बैठे, थोड़ी दूर चले और पीछे वाले सज्जन ने एक चाकू निकाला और लगा दिया उनकी पीठ पर। बोले भैया क्या करते हो? बोले चुपचाप गाड़ी यहाँ रोक दो, ये गाड़ी यहीं रोक दो और ये गाड़ी हमें दो और तुम जाओ पैदल।
अब भैया बड़ी मुसीबत, उन शिक्षक ने बेचारे ने गाड़ी रोकी और बोले भैया सुनो, ये गाड़ी आप ले जाओ, कोई बात नहीं, परंतु एक बात ध्यान रखना मेरी। बोले क्या? बोले ये गाड़ी आप चोरी करके ले जा रहे हो वो तो ठीक है, परंतु किसी से बोलना मत ये बात कि तुमने मेरी गाड़ी चुराई है। बोले क्यों? बोले अगर किसी को बताओगे ना तो विश्वास उठ जाएगा, लोग लिफ्ट देना छोड़ देंगे, लोग लिफ्ट देना छोड़ देंगे, इसलिए किसी से बोलना मत। तो सोचा भाई बड़ी अजीब बात है, मन में आया विचार, लेकिन सोचा नहीं यार भैया हमारा तो ये धंधा, हम खाएंगे क्या अगर चोरी नहीं करेंगे, तो ले गया। अब भैया शिक्षक बड़ा परेशान, फिर बोले लो जाएंगे, जो स्थिति थी आज फिर वही पैदल जाना। अब रात भर बड़ी टेंशन मास्टर साहब को कि भैया बड़ी टेंशन हो गई, अब गाड़ी चली गई, फिर से पैसे बचाने पड़ेंगे और फिर से ही गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, तब जाएंगे, नहीं तो पैदल जाओ भाई, कभी लिफ्ट मिल जाए तो जाओ, नहीं तो पैदल ही जाओ, फिर से पैसे बचा करके गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। सुबह हुआ, सुबह उठे, बगीचे में जाते हैं मुंह धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए निकले, जाकर के क्या देखते हैं उनकी गाड़ी खड़ी थी। अरे वाह मेरी गाड़ी यहाँ पर। जैसी गाड़ी के पास पहुंचे वह शिक्षक गाड़ी के पास पहुंचे, देखा रही ये तो मेरी गाड़ी है, और उसमें एक चिट्ठी चिपकी हुई थी, उसको निकाला तो उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी, खोल के चिट्ठी को पढ़ा, बोले सर क्षमा करना, माफ करना, ये आपकी गाड़ी है, आप संभालो। आपकी इस गाड़ी को जब से मैं ले गया हूं, मैं तो टेंशन के मारे जी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इस गाड़ी को कहीं ले जाता, सबसे पहले मैं इस गाड़ी को एक कबाड़ी की दुकान पर लेकर के गया, चलो कबाड़ी की दुकान पर इस गाड़ी को बेच दूं। जैसे ही कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा तो वो कबाड़ी वाला क्या बोलता है, अरे ये तो सर की गाड़ी है, ध्यान देना, ये तो सर की गाड़ी है, तेरे पास कहां से? अब बोले यार इसको अगर मैं बताऊं बेचते हैं तो सब समझ जाएंगे सर की गाड़ी चोरी करके लाया है। तो चोर ने बोला नहीं मैं तो कुछ काम से लेकर के आया था, वहां से जान बचा कर भागा, कबाड़ी की दुकान के पास से बेच नहीं पाया गाड़ी को। फिर मैंने सोचा, चिट्ठी में लिखा हुआ है सब, बोला कि फिर मैंने सोचा चल मुझे भूख लगी है, चलो किसी दुकान पर चलते हैं, तो मैं एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा, जाकर के सोचा कुछ खा लूं। जैसे ही दुकान पर पहुंचा कुछ खाने लगा तो उस हलवाई ने बोला अरे ये तो सर की गाड़ी है, तेरे पास? बोले नहीं मैं कुछ लेने आया था, वहां से जान बचा करके भागा। तीसरी बार एक सिग्नल पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस वालों ने रोक लिया, बोले क्यों रे, ये सर की गाड़ी तू कहां लेकर के जा रहा है? वहां भी बहाना बनाकर बड़ी मुश्किल से जान बचा करके मैं भागा, ये तुम्हारी गाड़ी है सर, आप ही संभालो, मुझे क्षमा करो। तो बोला अरे बाप प्रभु धन्यवाद है आपको, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, दो बातें हैं इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो उसने इतनी अच्छाई की है भाई, लोगों को प्रतिदिन किसी ना किसी को लोगों को बिठा करके ले जाता, तो उसकी गाड़ी इतनी फेमस हो गई, सब जानने लगे कि सर की गाड़ी है, ये बात पहचान में आ गई। और उसका बेनिफिट क्या मिला उसको कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई तो चोर भी डरने लगा। एक तो उसने ये अच्छा काम किया, अच्छा काम तो कर ही रहा था, उस अच्छे काम के चक्कर में उसको ये फायदा हुआ कि चोर भी उसकी गाड़ी को चुरा कर नहीं ले जा पाया। तो यानी ये अच्छे रास्ते पर चलने की पहचान है। तो इसलिए हमेशा अच्छा करते रहें, अच्छा करते रहें, कहीं ना कहीं उस अच्छाई का फल आपको विशाल बन करके जरूर प्राप्त होगा। यही सिखाती है ये कथा। बोले प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। तो यही है, तो जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास और कुछ अच्छा करते रहना, यही जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई है, और यही वास्तव में कथा का फल है। और यही मानते हैं कि हमने कथा से कुछ सीखा है, कुछ अच्छा प्राप्त किया है। तो कथाएं विशाल है भाई। अब आज देखिए प्रथम दिवस भी था कथा का। देखिए ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, सिटियों में विशेषकर इतना ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। आज तो फिर भी संडे है, कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक रखा गया है, 4 घंटे का समय है। लेकिन 2 से तो कथा प्रारंभ हो जाए, 2 से 5 तक
5 बजे कथा विराम होने पर आरती आदि होती रहे, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि समय कम रहता है और कथाएं देखिए होती विशाल। मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था, कथाएं इतनी है 7 दिन की देखा जाए। बोले सप्ताह श्रवण की विधि क्या है? बोले 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन कथा सुनना चाहिए। बोले पहले कथा होती थी 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को, 8 घंटे कथा होती थी, जब जाकर के 7 दिन में जो 7 दिन की कथा का विधान में पूरा हो पाता है। तो अब तो बोले 3 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। तो भैया इसलिए कथा को कहीं स्पर्श करते हुए इधर उधर, अब कथा में के साथ साथ भाई आज के समय में ये जरूरी है कि कथा को समझाया जाए दृष्टांतों के माध्यम से। और एक देखिए कथा में कई प्रकार के होते हैं। एक भजन होते हैं केवल लुभाने वाले, नचाने वाले, अलग अलग। लेकिन एक कथागत जो भजन होते हैं, कथाओं से संबंध रखते हो, जो प्रसंग चल रहा हो, जो इस प्रसंग का राग होता हो, उसके द्वारा चलता हुआ कोई भजन है, तो वहां पर वो दृष्टांत भजन माना जाता है कि भाई भजन के माध्यम, देखिए श्लोक से, कथा के माध्यम से, कथा को हिंदी के दृष्टांतों के माध्यम से, और हिंदी दृष्टांतों के चौपाई, रामचरितमानस आदि अन्य किसी न किसी भाव से उसको प्रकट किया जाता है, और भजनों के माध्यम से भी प्रसंगों को प्रकट किया जा सकता है। ऐसे कुछ भजन प्रसंगमय हो तब जाकर के। तो कथा के आज के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा को लेकर के। ध्यान देना, नैमिषारण्य उस क्षेत्र में सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि शरीर का क्या हो, कैसे शरीर की मुक्ति हो, और कैसे भगवान की भक्ति में मन लगे, कैसे हम अपने कथा जो सुनते हैं, जो प्रिय वचनों को, सत्संग को सुनते हैं, उसको मनन कैसे किया जाए, और हमारे अंतःकरण में, हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है उसको कैसे हटाया जाए। तो भगवान बताते हैं, कहते हैं कि बड़ी कृपा है कि कभी कभी इस कथा का जो प्राप्त करने का वो है, वो कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। देवताओं को भी अधिकार नहीं मिला कथा सुनने का, लेकिन हम बड़े बड़भागी हैं, मनुष्य हैं, इस कलयुग में हमने जन्म लिया है और मनुष्य रूप हमें मिला है, हम कथा को श्रवण करते हैं। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। देवता दौड़े दौड़े आते हैं मृत्यु लोक में और प्रार्थना करते हैं, सुखदेव स्वामी जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हो, वह कथा आप हमें सुना दो, और हम स्वर्ग का जो अमृत है वह राजा परीक्षित को पिला देते हैं, तो वह अमर हो जाएगी। अब सुखदेव जी ने सोचा कि भैया देवता इतने लालायत क्यों है इस कथा को सुनने के लिए कि वह अपना अमृत कलश हमें देने के लिए तैयार है। सुखदेव जी ने सोचा भैया ये तो सही बात नहीं है। अभक्तास्ताश्च विज्ञायो न ददौ स कथामृतम। अभक्त समझा देवताओं को, कथा का दान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सुखदेव जी को पता था कि ये सुधामृत में क्या है और इस कथामृत में क्या है, कि क्व सधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवांजहा सवै। यानी क्व सधा क्व कथा लोके और क्व काचः क्व मणिर्महा। कोई आपसे कहे भैया कि आपके पास जो मणि है वो हमें दे दो, ये कांच का टुकड़ा आप ले लो। जैसा कांच और मणि में भेद है, वैसे ही कथा प्रसंग में, कथामृत में और उस सुधामृत में है, स्वर्ग के अमृत में और श्रीमद् भागवत के में जो अंतर है वह कांच और मणि की तरह है। अब भक्त समझा देवताओं को नहीं दिया दान, लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले भाई ऐसा क्या है भागवत में? तो देखा संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने सारे ग्रंथ समदृष्टांत हैं उन सबको एक उसमें तोला गया। बोले नहीं, भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत कथा में, भागवत महापुराण में विराजमान है, विद्यमान है, ये कोई पोथी नहीं है।
जन जन में कथा का प्रचार प्रसार हुआ। कहते हैं ये पुराण है, लेकिन इसको 7 दिन में सुनने की जो व्यथा है वह श्री सुखदेव मुनि के मुखारबिंद से सप्ताह विधि की कथा प्रारंभ हुई थी। प्राचीन काल से ही राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तब से ही 7 दिन में कथा को पूरी करने का विधान बनाया गया है। श्रीमद्भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन की वार्ता तब से प्रारंभ ये हुई है। अन्य और भी विषयों से ये समझाया गया है। तो हम पर बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने कि आज हम श्री सुखदेव स्वामी ने कि 7 दिन की कथा श्रवण करने के लिए हमें मौका दिया गया है। बड़ी ठाकुर जी की ऐसी मन कृपा है। अन्य इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य में चर्चा की गई है। महात्म्य का अर्थ यही होता है कि किसी चीज के बारे में जान लेना। बोले कोई भी कार्य हम करते हैं जब तक उसके फायदे नहीं जान लेंगे जब तक उसको हम कर नहीं सकते हैं। तो भागवत कथा सुनने से पूर्व इसके महात्म्य को जान लेना है कि वास्तव में भागवत क्या है और भागवत सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसको सुनने से क्या होता है, कैसे सुननी चाहिए इसकी कथा, कब कब सुननी चाहिए, इन सभी बातों का जिसमें विवेचन किया जाए वह श्रीमद् भागवत का महात्म्य होता है। तो आज इस प्रथम दिवस की बेला में अन्य हमने जो चर्चाएं की है थोड़े रूप में, थोड़े समय में जिन जिन बातों को हमने जाना है, समझा है, उनको मनन करें, उन पर विचार करें, उनको समझें और इनको विचार लिया जाए, इन पर मंथन कर लिया जाए, इनको समझ लिया जाए। तो मानिए हमारी कथा सुनना सार्थक है ना? तब जाकर के हमारी कथा सुनना सार्थक है, कथा करवाना सार्थक है। मैं बार बार यही निवेदन करूंगा सबसे हाथ जोड़ करके कि बड़ा हमारा परम सौभाग्य है, 6वां वर्ष है, इसका आज प्रथम दिवस है, 6 दिन शेष बचे। ये बात याद रखना, आप कई दिनों से जिस चीज की प्रतीक्षा करते हैं, बोले भैया दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, आने वाली है और निकल जाती है, पता नहीं चलता है ना। कोई भी त्योहार हो, ऐसे ये महात्योहार है भागवत कथा। आप जनवरी का इंतजार करते होंगे, भैया जनवरी आ रही है, पंडित जी से बोले माता जी पूछ रही थी, बोले पंडित जी कब से कथा होनी है। लेकिन कथा का समय आज आ गया, कलश यात्रा हो गई, प्रथम दिवस की कथा का विश्राम भी हो गया। धीरे धीरे 7 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलता है। तो जीवन के ऐसे ही जो 7 दिन है कब निकल जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए तो क्या है भाई, हमें जीवन का पता नहीं है ना, तो 7 दिन का पता है ना 7 दिन की कथा का पता चलेगा। लेकिन जितना ज्यादा सुन ले, जितना ज्यादा मंथन कर ले, चाहे वो कथा हो चाहे अपना खुद का जीवन हो, जितना अपने जीवन पर विचार करेंगे, अपने जीवन पर मंथन करेंगे, हमारी गलतियों पर, हमारी अच्छाइयों पर, हमारी बुराइयों पर जितना मंथन कर लेंगे उतना सुधार हो जाएगा, और जितना सुधार कर लेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। चाहे खुद का जीवन हो, चाहे खुद का जीवन हो, चाहे कथा हो, बस यही प्रार्थना है आपसे। आज यह 7 दिन की कथा का प्रारंभिक दिन है और आज प्रथम दिवस की बेला थी। और कल ठीक 1 बजे 1:30 बजे तक आप सभी भक्त लोग आने की कृपा करें। देखिए जब तक आप आते नहीं हैं, जब तक पंडाल की शोभा नहीं बढ़ती है। एक बात मैं विशेष सच्चाई बताना चाहता हूँ, कहते हैं जब तक श्रोताओं के मन की उत्कंठाएं नहीं निकलती हैं सामने, यहाँ पर आप 200 लोग भी बैठ जाएंगे, लेकिन मेरी दृष्टि 2 से 3 4 लोगों पर जाएगी केवल। उन 4 लोगों में कथा सुनने वाले हों तो मैं क्योंकि ये वार्तालाप है भाई, मैं आंख बंद कर ऐसा थोड़ी कि किसी कथा किसी कहानी को पढ़ता जा रहा हूँ, या मैंने किसी पुस्तक को लिया है और उस पुस्तक को मैंने पढ़ दिया। नहीं, ये एक विचार है, कथा रूपी मन से निकलते हैं कई प्रकार के शब्द। कथा तो कथा के साथ में कई विचार निकलते हैं। भाई कब निकलते हैं? आप लोगों को देखा जाए, आपकी उत्कंठा को जान लिया जाए, तो आप समय पर आए। कम ही आए बहुत ठीक है भाई, 4 लोग भी कथा सुनने के लिए आए तो बहुत है, लेकिन सुने बड़े ध्यान से। मेरे बार बार एक ही पंडित जी भी कहते हैं, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, बार बार श्रोताओं से कहते हैं ध्यान देना, मेरी आदत में है। क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे, मैं कितना भी अच्छा प्रसंग सुनाऊं, चाहे कुछ भी सुनाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, मैं स्वयं संतुष्ट नहीं होगा।
और मैं संतुष्ट हो गया तो मुझे लगेगा मैंने बहुत अच्छा बोला, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसीलिए ध्यान से सुने मेरी बात। ये विचार है भाई। कथा तो आप सभी सुनते हैं, कथा को मैं भी सुनाऊंगा, कथा को 7 दिनों में आपको, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद के विचार नहीं, मैंने जो शास्त्रों पर मंथन किया है और जो गुरुजनों से मैंने सीखा है, जो समझा है, वह विचार, वह मैं अपने उत्कंठा आप लोगों के सामने प्रकट करता हूं। यही वास्तव, यही प्रवचन है, यही सत्संग है। ठीक है, तो आज स्तुति प्रथम दिवस की बेला का हम विश्राम करते हैं और कल ठीक 1:30 बजे आप सभी लोग भक्त पधारने की कृपा करें और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और कथा सुना। कम समय के लिए सुनना, लेकिन सुनना जरूर, बैठिएगा। ठीक है। श्री राधे। आज की पूजा हमारे भगवत राय साहब जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सावित्री देवी जी की तरफ से थी। देखो आवाज कैसे गुजरी। तो प्रसाद भी उनकी तरफ से था आज। और कल की पूजा संगीता जैन उनके